राजनीति इतनी बुरी चीज नहीं है जितना लोग समझते हैं। उसे सही खेलने के लिए पहले घर की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में उसे पैलेस पॉलिटिक्स कहते हैं। राजनीति इतनी बुरी चीज में नहीं है। मिस्टर मुखर्जी पहले खेल के बहुत शौकीन थे, पर उन्होंने राजनीति में आने का डिसीजन क्यों लिया? मिस्टर अशोक मुखर्जी के बारे में जितना भी बोलूंगी कम है। आज हम उनके जीवन के बारे में कुछ और नए दिलचस्प राज जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं तानिया और आप देख रहे हैं हमारा शो सफलता का राज आमने सामने। हर इंसान के लिए उनका जन्मदिन एक खास दिन होता है। उनका उम्र जो भी हो, हर कोई अपने क्षमता के अनुसार उस विशेष दिन को पालन करते हैं। वैसे ही कोन्नगर INTTUC के नेता मिस्टर अशोक मुखर्जी 2020 साल अपने जन्मदिन को थोड़ा सा अलग तरीके से पालन किए थे। हम सभी जानते हैं कि जब पूरी दुनिया इस कोरोना महामारी के कारण संकट में थे, सामान्य जीवन जीना भी मुश्किल हो गया था। हजारों लोग अपनी नौकरी खो चुके थे। लॉकडाउन में हर दिन ठीक से भोजन प्राप्त करना भी असंभव हो गया था। ऐसी परिस्थिति में श्री अशोक मुखर्जी, कोन्नगर आनंदम क्लब के प्रेसिडेंट, लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं को भी उन्होंने देखभाल किया। जैसे जल ही हमारे जीवन है, पेड़ पौधे ही हमारा प्राण है, वैसे ही पशु पक्षियाँ भी इस जीव जगत के एक अंग है और उनके रक्षा करना मानव जाति का ही दायित्व है। पिछले साल 2020 में अपने जन्मदिन पर उन्होंने कोन्नगर के गलियों में घूम के सभी कुत्तों और बिल्लियों को खिला के अपना जन्मदिन का पालन किया। सिर्फ जन्मदिन के लिए ही नहीं, वो छोटी उम्र से ही जानवरों और पक्षियों को पालना बहुत ही पसंद करते हैं। 1975 से आज तक कई पशु पक्षियाँ उनके पास बड़े शांति से रह रहा है। उनका कहना है कि हम लोगों को कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, ना कि सभी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर छोड़नी चाहिए। हम सभी इस दुनिया में पूरी तरह से शामिल है। जिस तरह पौधे या पानी के बिना हम इंसान जीवित नहीं रह सकते, उसी तरह धरती के सभी जीव जंतुओं को रक्षा करने का जिम्मेदारी भी हमारी ही है, क्योंकि वो हम पर निर्भर है। प्रत्येक मनुष्य को हर रोज आसपास के पशु पक्षियों को भोजन कराना चाहिए। इससे उन असहाय प्राणियों का भूख भी मिटेगा और हमारे मानसिक शांति भी मिलेंगे। सब यही है, हम लोग तो कोरोना का शुरुआत से हम लोग का मुताबिक इंसान के लिए किया है। हम लोगों को जो फर्ज है ये निभाने के लिए हम लोग किया है, हम खुद किया है, हमारा साथी लोग किया है। यहाँ का जो यंग जनरेशन है ये लोग अपने आप आके ये सब किया है। सरकार का बाहर हम लोग देखा पूरा देश भर, खास करके बंगाल में, यहाँ आम जनता जैसे उभर के आए, लोगों को पास पहुँचा, लोगों को खाना पहुँचा दिया, लोगों को मदद किया। हम लोग ऐसा देखा नहीं। दूसरा स्टेट में अगर होता तो इतना जो परियायी श्रमिक जिसको बोल रहा है, इनको इतना तकलीफ नहीं। आज हम इसलिए ये दिन को बाँच लिया क्योंकि ये जो हमारा माने समाज में जो एक हिंसा का प्रभाव अभी बहुत ज़्यादा हो गया। कोई जगह हाथी को मार रहा है, कोई कुत्ते को मार रहा है। ये हिंसा का शुरुआत हुआ है यहाँ से। एक तो बच्चों जब देखता है कि ये सब हिंसा होता है ना, उसका मन में ये तो अपने आप कुछ अलग सा भावना पैदा हो जाता है। अगर हम लोग जो स्वामी जी ने कहा था, जीवे प्रेम करे जैजन सही जन जीव को जो देखता है ना, उसका ईश्वर सेवा उसी से मिलता है। उसी में प्रेरणा में आज हम लोग यहाँ
एक पालतू कुत्ता बिल्ली इन लोगों को थोड़ा खाना पहुंचा दिया। ये हमको माने मन का शांति मिला और हम इन लोगों को प्यार करते हैं। लोगों को भी बोलेंगे इस प्यार को भावना को हर जगह में फैल दीजिए। अशोक मुखर्जी का जन्म 15 जून 1963 को कोलकाता के बाग बाजार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन बराहनगर में ही बिताया। बीच में नक्सल हमले के कारण उनके पिताजी अपने परिवार के साथ डानकुनी चले गए। इसके बाद उन्होंने हुगली ज़िले के कोन्नगर में एक घर खरीदा और अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे। 1974 से आज तक मिस्टर मुखर्जी 46 इयर्स कोन्नगर में ही रहते हैं। अशोक मुखर्जी क्लास 1 से 6 तक रामेश्वर स्कूल में पढ़ते थे। बीच में एक साल राजेंद्र श्रुति विद्यालय से अध्ययन किया। फिर उन्होंने नवग्राम विद्यापीठ से कक्षा 7 से 12 तक अध्ययन किया और बीकॉम ग्रेजुएट किया ऋषा बीधन कॉलेज से। श्री अशोक मुखर्जी के दादी का घर बांग्लादेश के फरीदपुर में था। उनके दादा दादी बहुत सम्मानित और कुलीन परिवार से थे। बाद में दादी अपने पूरे परिवार को लेके कोलकाता के बराहनगर चले गए थे, लेकिन वो जिस घर में रहते थे वो बहुत ही छोटा था और उनका 4 परिवार था। सब लोग एक साथ रहने का उतना जगह नहीं होता था, इसीलिए कुछ लोग रात में पास के ही एक स्कूल में सोते जाते थे। उस स्थिति में बदलते हुए श्री अशोक मुखर्जी के पिताजी बड़े ऑफिसर बने, खुद के सोशलिस्ट पार्टी के राज्य संपादक के सदस्य भी थे और तो और गोवा मुक्ति आंदोलन के फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। उनके छोटे चाचा स्टेट बैंक का पर्सनल मैनेजर था। बड़े चाचा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपना पूरा जीवन कीर्तन, गीता पाठ, भगवान के नाम का जॉब करने में ही बिता दिया। वो बहुत ही दयालु थे, जीवन के सभी श्रेणी के लोगों के बहुत ही मदद करते थे। मिस्टर अशोक मुखर्जी के दादाजी भी बांग्लादेश के ढाका में रहते थे। वो एक महान डॉक्टर थे जो लंदन से पास हुए थे। इतना ही नहीं, वो नेशनल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के कॉलीग भी थे। वो एनएमसी के अधिष्ठित डॉक्टर थे, यहाँ तक कि उनके तस्वीर अभी भी वहाँ रखे हुए हैं। महारानी गायत्री देवी जी उनके करीबी दोस्त थे। एक बार पर्सनल डॉक्टर के रूप में गायत्री देवी जी उन्हें इंदौर लेके गए। वहाँ अचानक ही उनके मृत्यु हो गया। उस समय श्री मुखर्जी के माँ लगभग 4-5 वर्ष के थे और उनके मामा जी लगभग 2-3 वर्ष के थे। दादाजी के मृत्यु के बाद गायत्री देवी जी ने दादी को पुनर्विवाह करने की सलाह दी थी और ये भी कही थी कि वो मिस्टर मुखर्जी के माँ और मामा जी को खुद ही अडॉप्ट कर लेंगे। श्री मुखर्जी के दादी तब ऐसी परिस्थिति में बहुत डर गए थे और सब छोड़ छाड़ के उनके माँ और मामा को लेके वापस आ गए। उन्होंने अगले 2 साल बहुत दर्द में बिताए। फिर लंदन में उनके दादाजी के एक कॉलीग ने पूरी घटना के बारे में जानने के बाद लंदन से उनके दादी को पेंशन की व्यवस्था किए थे। उस समय श्री अशोक मुखर्जी के दादाजी के परिवार को लंदन से पेंशन मिलता था। अशोक मुखर्जी ने 17 साल की उम्र में राजनीति में प्रवेश किया। उनके पिताजी खुद सोशलिस्ट पार्टी के राज्य संपादक मंडली के सदस्य थे। एमपी विमल घोष उनके काफी करीबी दोस्त थे। उनके काफी सारे पत्र मिस्टर मुखर्जी के घर में अभी भी है। एमपी विमल घोष की मौत ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुआ था। उस टाइम नेहरू जी ने उन्हें वीएनआई में भेजने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी चिकित्सा सरकार द्वारा
किया जाएंगे। पर एमपी विमल जी ने कहा, मैं तो इलाज के लिए देश में कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन सरकार बाकी आम लोगों के लिए तो ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकते। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं एमपी होके इलाज के लिए बाहर जाके मेरे देशवासियों पर मेरे ऊपर बुरा प्रभाव बनाऊं। इलाज की व्यवस्था करना ही है तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज में ही बेहतर है। उनके ऑपरेशन के दौरान 3 बार लोड शेडिंग हो गया था। कई बार करंट फेलियर के वजह से उनको बचाना संभव नहीं हुआ। सांसद विमल घोष के भतीजी मिस्टर शंकर घोष कांग्रेस के सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर थे। एमपी विमल घोष के जीवन के कहानी मिस्टर अशोक मुखर्जी को राजनीति में प्रवेश करने के लिए बहुत प्रेरित किया। सन 78 में जब अशोक मुखर्जी 10वीं कक्षा में थे, तब सीपीआईएम 1977 में उनके ठीक 1 साल पहले वहां आया था। सीपीआईएम सरकार तब एक स्कूल में एक यूनिट खोलना चाहते थे, लेकिन श्री अशोक मुखर्जी ने तब उनके खिलाफ बोलते हुए कहा कि किसी भी स्कूल में राजनीति नहीं की जा सकती है। जीवन में पहली बार उस टाइम श्री अशोक मुखर्जी का राजनीति में अनजाने में ही पहला कदम था। खेल में इतना अच्छा होने के बावजूद भी मजबूर हो गए खेल छोड़ने के लिए, क्योंकि तब वो राजनीति में छात्र परिषद में इतना बिजी हो गए थे, अन्य किसी जगह समय नहीं दे पा रहे थे। अशोक मुखर्जी 1986 में कांग्रेस में शामिल हुए और 20 साल तक कांग्रेस में ही रहने के बाद 1999 से टीएमसी पर है। सन 1980 में उनको हुननगर में छात्र परिषद का सचिव नियुक्त किया गया। 1981 में विधान कॉलेज छात्र परिषद के उपाध्यक्ष चुने गए। 1986 से 1996 तक उन्हें पहले जिला महासचिव के पद पर और बाद में पश्चिम बंगाल राज्य समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 1996 में पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी चुना गया था। अब अशोक मुखर्जी ट्रेड यूनियन और फ्रंट के लीडर भी है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज के दिन में मिस्टर मुखर्जी वेस्ट बंगाल प्रौढ़ कर्मचारी फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी है। रेल हॉकर यूनियन और श्रमिक यूनियन के नेता भी है। उनके खुद के कोन्नगर आनंदम क्लब और अमिताभ बच्चन फैन क्लब के प्रेसिडेंट भी है। आईएनटीटीयूसी के नेता श्री अशोक मुखर्जी ने हमेशा समाज के कल्याण के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। चाहे कोई भी स्थिति हो, कभी भी डर का समर्थन नहीं किया। उन्हें भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति द्वारा सम्मानित भी किया गया है। 2020 के कोरोना महामारी के दौरान आम आदमी को भोजन प्रदान करने से लेके राजस्थान से आए 4 कुल्फी विक्रेताओं को खाने और रहने का व्यवस्था, लॉकडाउन के समय इतना महीने रेल हॉकर्स के परिवार के खाने पीने की जिम्मेदारी भी ली, वो भी सरकार के सहायता के बिना। ऐसे समय में जब हजारों लोग अपनी नौकरी खो गए थे और दुनिया भर के लोग आर्थिक रूप में समस्या में थे, ऐसी परिस्थिति में अशोक मुखर्जी खुद उनके आर्थिक मदद करने के लिए भगवान के रूप में आगे आए। इतना ही नहीं, इस कोरोना महामारी के दौरान सभी सशक्त कर्मचारी जैसे कि एम्बुलेंस ड्राइवर, सफाई कर्मी, नर्स, ऐसे कई सारे व्यक्ति को संवर्धना दिवस पर सम्मानित भी किए थे। उन्होंने 66 दिन के कैंप के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया पूरे किए हैं। चुनाव के दौरान टेलीविजन पर एक लोकप्रिय चेहरा है श्री अशोक मुखर्जी। इन्होंने अब तक टेलीविजन में लगभग 150 से 200 कार्यक्रम किए हैं। ऐसे भगवान रूपी इंसान खुद
7 नवंबर को कोरोना महामारी के संक्रमित हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके पास ईश्वर का आशीर्वाद होता है वो कभी भी कोई बुरे शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता। मिस्टर मुखर्जी आज सारे बाधाओं को पार करके भगवान की कृपा से आज पूरी तरह से स्वस्थ है। मिस्टर मुखर्जी जैसे इंसान की इस दुनिया में बहुत कमी है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो अपने दयालुता का विस्तार आगे जाके भी करेंगे और सबकी मदद करेंगे। आने वाले दिनों में उनके सभी सपने सच हो जाए और सफलता की राह पर वो आगे बढ़ जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मेरा नाम इम्तियाज है। आज मैं पूरा दुनिया विकास की ओर है और हम भी उसी के रास्ते पे चल पड़े। इतना बड़ा आबादी है, यहाँ पे प्रतिभाओं की कमी नहीं, सिर्फ कमी है तो प्रतिभा को पहचानिए। मैं एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया हूँ जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा, जो आपकी प्रतिभा, आपकी शख्सियत को निखारेगा। एक मैं सपना लेके आया हूँ, इस सपना का नाम है सफलता का राज आमने सामने। तो दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से विस्तार पा रहा है। इस प्रोग्राम को अमिताभ बच्चन ने दिल से सराहा है, हमारे हौसले को बढ़ाया है और उन्होंने कहा है इस प्रोग्राम को देश हित में और लोगों के अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है उसके हित में आप काम करें। दोस्तों, यकीन मानिए आपके अंदर वो सारे गुण होते हैं, सिर्फ एक जानने और समझने वाला नजर चाहिए। आप अपने प्रतिभा को पहचानिए और मुझे मौका दीजिए कि मैं आपका इस प्रतिभा को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। ये प्रतिभा सिर्फ इसलिए नहीं तलाशा जा रहा है जो कि आपको लोग अच्छा और महान कहें, वो तो है ही है, वो इसलिए कि देश के विकास में हम लोग सब एक साथ हो और शामिल हो। दोस्तों, इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया पे जरूर देखें। इस प्रोग्राम का नाम है सफलता का राज आमने सामने। इस प्रोग्राम जब आप देख रहे हो तो नीचे में एक डिस्क्रिप्शन आएगा जहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, ईमेल होंगे। आप उस नंबर को निकालिए और डायरेक्ट आप हमसे बात कीजिए और अपनी प्रतिभाओं के बारे में बताएं। हमें भी एक मौका दीजिए आपकी प्रतिभा को खोज करने के लिए। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है और मिलता रहेगा। आप जरूर आएं हमारे इस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम है सफलता का राज आमने सामने। नमस्कार।